नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजीव प्रसाद त्रिपाठी आप सबका आपके अपने इस चैनल स्टॉक मार्केट सिस्टम यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमेशा की तरह मैं स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए कैसे बैंकर्स, इंस्टीट्यूशंस, बिग हैंड्स काम करते हैं और प्रॉफिटेबल रहते हैं के लिए लर्निंग वीडियोज बनाता रहता हूँ। उसी के क्रम में आज इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीखेंगे। एक बार कहीं न कहीं कैंडलस्टिक पैटर्न सबको सीखना पड़ता है, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज दिस एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ये है, इसका इंसाइट क्या है और एक्सपर्ट की एडवाइस क्या है, एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर की इंडिकेटर्स on financial charts offering insights into market sentiment and price movement। तो कैंडल स्टिक से ही मार्केट का सेंटिमेंट और प्राइस का मूवमेंट पता लगता है। These patterns emerge from open, high, close, low and close prices of a security within a given time period are crucial for making informed trading decisions। The aim is to identify potential market reversals or trends, helping you make better decisions and potential increase your earnings। आप यहाँ पे देखिए कि ओपन यहाँ पे होता है, मार्केट फिर नीचे गिरता है, फिर बाइट्स आ जाते हैं, एक लो बना करके प्राइस ऊपर जा करके हाई में क्लोज हो जाता है और इसके ऊपर एक हाई बनाता है, फिर नीचे आके क्लोज हो जाता है। आगे चल करके भी डिटेल में बात करते हैं। आप देखिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स रिवील क्या कहता है ये हमको। तो द कैंडलस्टिक पैटर्न्स रिफ्लेक्ट्स बायर्स एंड सेलर्स आर डूइंग। बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं इसको बताता है। टू व्हाट एक्सटेंट डू दे मूव द प्राइसेस एंड स्ट्रेंथ बिहाइंड द मूव। जो मूव होता है उसके पीछे क्या का लॉजिक है। कैंडल्स टेल यू हु इज इन कंट्रोल, और कैंडल से पता चलता है कि कौन कंट्रोल है, बायर्स है या सेलर्स है, डिमांड है या सप्लाई है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स रिवील्स, ये सब चीजें कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमको बताता है। द ओपन ऑफ कैंडलस्टिक्स, कैंडलस्टिक्स यहाँ से ओपन होता है और नीचे की तरफ चला जाता है, ये बेरिश के केस में है। और यहाँ पे देखो हाई भी बनाता है और इसके बाद ये फिर लो भी बनाता है और यहाँ पे आके क्लोज भी हो जाता है। तो देखो ये बियरिश और ये बुलिश। बियरिश में क्या हो जाता है, यहाँ ओपन होता है, यहाँ हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, यहाँ क्लोज हो जाता है। बुलिश में क्या है, यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा नीचे गया तो लो बनाया और इसको बोलते हैं 10, और इसके बाद ये हाई बनाया, इसके बाद यहाँ क्लोज। तो इस प्रकार से ये हाई लो बनाता है। चेंज ऑफ कैंडलस्टिक्स, कैंडलस्टिक्स का चेंज इसी तरह से होता है। आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक ये अपर शेडो है, ये भी अपर शेडो है, यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी है, ये बॉडी है, और ये लो है, ये लो है। तो आप देखो कि रेंज ऑफ कैंडलस्टिक्स, कैंडलस्टिक रेंज क्या है, यहाँ हाई से लेकर के लो तक रेंज है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी है। इसके बाद अपर शेडो एंड लोअर शेडो, ये अपर शेडो है, ये लोअर शेडो है। इसके बाद द बुलिश कैंडलस्टिक, ये देखो बुलिश कैंडलस्टिक, ये बुलिश है और इसके ऊपर जाकर के क्लोज हुआ तो ये भी बुलिश कैंडलस्टिक है। और दिस इज नॉट बुलिश कैंडल। अब इसको बोलो कि ये बुलिश कैंडल है तो ये नहीं है, क्योंकि ये इनसाइड है। तो अगर हम इसको मार्क कर दें प्रीवियस कैंडल को, ओपन और क्लोज को मार्क कर दें, तो इसकी बॉडी अगर इसके अंदर रह जाती है तो ये बुलिश कैंडल नहीं मानी जाएगी, बिकॉज द करंट कैंडल क्लोजेस बिलो द क्लोज ऑफ प्रीवियस कैंडल, हेंस दिस इज इनसाइड कैंडल। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आ जाओ बियरिश कैंडलस्टिक्स। तो बियरिश कैंडलस्टिक्स क्या है, देखो ये बियरिश कैंडल बना, फिर इसके क्लोज के नीचे जाकर के एक क्लोज हुआ, तो बियरिश कैंडलस्टिक है। लेकिन ये बियरिश नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रीवियस क्लोज के बिलो ये क्लोज हुआ है, तो दिस इज नॉट बियरिश। यहाँ पर इसकी जगह बियरिश लिखना है।
because the current candle closes above the close of the previous candle, hence this is inside candle, right? तो इस प्रकार से प्रेडिक्शंस क्या बनते हैं, आप देखो कि ये प्रेडिक्शंस हैं कि प्रो टिप में मैं देता हूं कि कैन नॉट मूव द मार्केट, मतलब रिटेलर मार्केट को मूव नहीं कर सकता। शो एवरी कैंडल शोज व्हाट स्मार्ट मनी इज ट्राइंग टू शो, जो ये हो रहा है ये रिटेलर्स नहीं कर रहे हैं, स्मार्ट मनी कर रहा, जो कर रहा वो यहाँ पे दिखाई देता। सो देयर मूव ट्रैप और जीनियस इज ओनली वैलिडेटेड बाय वॉल्यूम। तो जो कुछ भी होता है ये, तो ये शोबाजी हो सकता है या ओरिजिनल है, नीचे एक वॉल्यूम बनता है उससे ये वैलिडेट होता है। प्रो टिप्स ये है कि कैंडल स्टिक शोज हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन, कैंडल स्टिक से आधा इंफॉर्मेशन मिलता है और वॉल्यूम से पूरा इंफॉर्मेशन कवर हो जाता है, वो भी वॉल्यूम भी आधा इंफॉर्मेशन है। एग्जांपल व्हाट इज टेलिंग अस सेंटीमेंट बुलिश, टू कंसेक्यूटिव हायर क्लोजेस कैंडल्स, लेट्स ऐड वॉल्यूम टू दिस कैंडल। तो ये दो कैंडल बुलिश हमको सेंटीमेंट बना रही हैं और इसमें हम वॉल्यूम लगा देंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छा पता लग जाएगा। तो ये देखिए नीचे वॉल्यूम है, इस कैंडल में वॉल्यूम कम है, इस कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा है। तो सेकंड कैंडल रेंज इज स्मॉलर देन फर्स्ट कैंडल, इसकी रेंज क्या है, स्मॉलर है, और इसकी रेंज कितनी है, ज़्यादा है। सेकंड कैंडल वॉल्यूम ग्रेटर देन फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल से सेकंड कैंडल में ज़्यादा वॉल्यूम है लेकिन रेंज कम है। थिंक व्हाई द वॉल्यूम इज ग्रेटर देन फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल से ज़्यादा इसमें वॉल्यूम क्यों है, इसके बारे में सोचो। तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। नैरो स्प्रेड कैंडल विद हाई वॉल्यूम, टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस, इनके दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं। क्या है, इफ द वॉल्यूम हैड रिप्रेजेंटेड बाइंग, हाउ कुड द स्प्रेड ऑफ नैरो, यदि बाइंग को दर्शाता तो इसका बॉडी नैरो क्यों है। आइदर द प्रोफेशनल मनी इज सेलिंग इनटू द बाइंग, जो बाइंग हो रहा है उसमें वो सेलिंग कर रहे हैं। द पॉसिबल रिवर्सल इन द नियर फ्यूचर, जो कि आगे चल करके रिवर्सल का संकेत है। तो देयर इज अ ट्रेडिंग रेंज टू द लेफ्ट and the professional money is prepared to absorb the selling from traders logged into this old trading range, I mean breakout may happen। तो आप इस बात को समझ गया हो गया कि ब्रेकआउट हो सकता है। Selling by smart money, let's understand the chart। If the next bar is down, closing near its low, this confirms that the professional sellings, मतलब इसमें वॉल्यूम कम था और देखो कि ये प्राइस इसके नीचे क्लोज हुआ है, इसका मतलब प्रोफेशनल्स सेलिंग कर रहे हैं स्मार्ट मनी। टेस्टिंग सप्लाई बाय स्मार्ट मनी, अगर इस तरह से क्लोज ना हो नीचे, यहाँ आकर के क्लोज हो जाए तो ग्रीन कैंडल बन जाता है, क्यों, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए a low volume down candle closest to the middle or top shows the smart money testing supply and no more supply available। Second candle was the buyer's volume if the next candle closes above the current candle। तो करंट कैंडल के जो चल रही है उसका नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है तो बायर्स का वॉल्यूम माना जाएगा। 6 प्रिंसिपल्स क्या कहलाता है कि अब देखो, द लेंथ ऑफ एनी शैडो आइदर टू द टॉप और बॉटम of the candle is often the first point of focus because it instantly shows strength, weakness and indecisions, and most importantly where smart money enters। The length of any shadow, ये लेंथ जो है ये क्या है, फर्स्ट फोकस है, यहीं पर स्मार्ट मनी बाय और सेल कर रहे होते हैं। तो इफ नो शैडो इज क्रिएटेड दिस सिग्नल्स स्ट्रॉन्ग मार्केट सेंटीमेंट टुवर्ड्स द क्लोजिंग प्राइस। तो मार्केट में जो क्लोजिंग हो रही है यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो नहीं है, शैडो नहीं है, टेल नहीं है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है, स्मार्ट मनी एक्टिव में बाय कर रहे हैं। अ वाइड बॉडी रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग मार्केट सेंटीमेंट, बड़ा बॉडी क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट को बताता है। एंड अ नैरो बॉडी प्रेजेंट्स वीक मार्केट सेंटीमेंट, और छोटा बॉडी वीक
छोटा बॉडी वीक मार्केट सेंटिमेंट को बताता है। नैरो बॉडी विद अ हैवी वॉल्यूम ऑफ आइदर स्मार्ट मनी ऑब्जर्विंग फॉर द कंटिन्यूअस मूव और स्मार्ट मनी एंट्रिंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस। अगर स्मॉल बॉडी बनता है, हैवी बॉडी बनता है, तो क्या हो जाता है, मनी ऑब्जर्व कर रहा है उसी प्राइस में, उसी डायरेक्शन में जाने के लिए, या तो फिर ऑब्जर्वेशन कर रहा है रिवर्सल के लिए। कंटिन्यू, a candle of the same type will have a completely different meaning depending on where it appears in a price trend, start of trend, middle of trend, end of the trend, at support, resistance, or in the consolidation phase. Candlesticks should analyze the context of the move. You should never try to read the market by looking at one day's action in isolation. Read the market phase by phase and then read the latest day action into the phase. Volume validates price. First see what candlestick is telling you, then validate by volume. Is it validating or not with the candlestick price action? When a particular time frame does not make sense, then move to the next higher time frame for the big picture or lower time frame for the microstructure of the move. थैंक यू फ्रेंड्स, आपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझा, संक्षिप्त में ओवरव्यू को समझा, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स हाफ पार्ट है चार्ट में जो काम कर रहा है, जो हमें बताता है, और हाफ पार्ट बैलेंस वॉल्यूम से हमें पता लगता है कि एक्चुअली में स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि कैंडल स्टिक्स अगर बड़ी कैंडल्स बनती हैं तो एक स्ट्रेंथ को दर्शाती हैं, तो वो स्ट्रेंथ है कि नहीं उसके वॉल्यूम से पता लगता है। और इसी प्रकार से यदि वॉल्यूम छोटी कैंडल बनती हो तो वो वीकनेस को दर्शाता है, बट अगर उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसमें दो चीज़ें हैं कि स्मार्ट मनी ऑब्जर्व कर रहा है कन्वेंशन के लिए या रिवर्सल के लिए, इसलिए हमें कॉशियस होकर के ट्रेड करना चाहिए। तो आपने इन्फॉर्मेशन को देखा, समझा, तो इसी तरह आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये चीज़ें चाहिए सीखने के लिए, तो उनको शेयर करिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अति मोस्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी एंड हैप्पी ट्रेडिंग। नमस्कार।